आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आज अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सर्वदलीय बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं कि पार्टी सरकार के साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब होना चाहिए। जातीय जनगणना पर सवालों का जवाब देते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पीडीए और पार्टी की जो एकता है और अखिलेश यादव का जो शानदार नेतृत्व है, जिस नेतृत्व पर पार्टी के लोगों का भरोसा है, उसके दबाव में आकर केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। इस घोषणा का हम समर्थन भी करते हैं, साथ ही यह उम्मीद करते हैं जातीय जनगणना में हेरा फेरी नहीं होगी। जैसे वोटर लिस्ट में सुनने को मिलती है कि हेरा फेरी होती है, उस तरह से जाति जनगणना में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ जाति जनगणना होनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राकेश टिकैत की ही नहीं, पूरे किसान परिवार का अपमान हुआ है। किसान परिवार के लोग कभी अपनी पगड़ी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाब देंगे। जहां बीजेपी वाले राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल रहे हैं, वहीं समाजवादी लोग जाकर पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करने का भी काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही है, षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। संवैधानिक तौर पर यह संभव ही नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो प्राविधान किए गए हैं, उन प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव अमेठी में सपा नेता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली जाने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बारे में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा, ये घटना मैं समझता हूँ जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग एक हैं आज, और सभी लोग चाहते हैं कि कठोरतम कार्रवाई हो। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई करे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पे इस बात को कहा है, सर्वदलीय मीटिंग में भी कहा है, प्रेस के माध्यम से भी कहा है। हम समाजवादी लोग देश के साथ है, सरकार के साथ है। सरकार फैसला ले और कठोरतम कार्रवाई करे। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस घटना का मुंहतोड़ जवाब होना चाहिए। अब उनके बारे में क्या कहें, और आप लोग भी पता नहीं क्यों इतना मऊ का रिजल्ट को देख लिया करिए। और जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, तो ये जनगणना जब सद्य नेताजी, सद्य शरद जी, आदरणीय लालू जी ने किस समय शुरू की थी, हम लोगों को भी मौका मिला था सदन में उन लोगों की बातों को सुनने का। लगातार समाजवादियों की मांग रही है, और समाजवादियों की जो एकता है, पीडीए की जो एकता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो शानदार नेतृत्व और जिस नेतृत्व पे भरोसा है पीडीए को, उसके दबाव में जाके प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने घोषणा की है। और हम लोग चूंकि लगातार इस बात की मांग करते रहे, तो हम इस घोषणा का समर्थन भी करते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि हेरा फेरी नहीं होगी। जैसी वोटर लिस्टों में सुनने को मिलती है, वैसी हेरा फेरी जाति जनगणना में नहीं होगी। निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ ये जनगणना हो, ये पूरा पीडीए परिवार चाहता है, पूरा देश चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हमेशा यही नियत रही है। आप सोचिए, ये केवल व्यक्तिगत तौर पर राकेश टिकैत साहब की ही नहीं, बल्कि पूरे किसान परिवार की, किसान समुदाय का अपमान हुआ है। और मैं समझता हूँ किसान समुदाय के लोग, किसान परिवारों के लोग कभी अपनी पगड़ी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाब देंगे। जहां बीजेपी के लोग राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछाल रहे हैं, वहीं समाजवादी लोग जाके पगड़ी पहना के उनका सम्मान करने का भी काम कर रहे हैं। इस बात को पूरे देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही फैलाने का एक षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। और चूंकि मैं स्वयं उस समिति में हूं जो जेपीसी का गठन है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। संवैधानिक तौर पर ये संभव ही नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का ये खुला उल्लंघन है। प्रांतों के जो हक, अधिकार, स्वायत्तता है, उसके ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, कोई तर्क वाजिब नहीं है। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.